आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पीएच स्केल के बारे में, यानी कि पीएच मान होता क्या है। देखिए, पीएच मान से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव टाइप पर जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए इसे हम डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। पीएच मान कहते किसको हैं? आज का जो मुख्य टॉपिक रहा वह पदार्थों के पीएच मान को लेकर, पदार्थों में किन किन पदार्थों में पीएच मान जो होता है वह कितना होता है। सबसे पहले समझेंगे कि पीएच मान होता क्या है। तो देखिए, पीएच का जो पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म पूरा नाम जो होता है पीएच का, वह होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति किन किन पदार्थों में कितनी पाई जाती है। देखिए, इसके बारे में समझ लेते हैं। आपने जैसा कि पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा, पिछले वर्ग क्लास में आपने अध्ययन किया होगा 7th या 8th में, कि देखिए पीएच परास जो होता है, पीएच का जो परास होता है वह 0 से लेकर 14 तक होता है, 0 से लेकर 14 तक पीएच स्केल का यह जो होता है वह परास होता है। तो समझेंगे कि 0 से लेकर 7 तक और 7 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 7 से जो कम तक रहता है उसे कहते हैं अम्लीय, यानी कि उसमें अम्लीय चीज रहता है। अम्लीय वैसे पदार्थों में पाए जाते हैं अम्लीय जो खट्टे होते हैं। अम्ल का जो होता है वह स्वाद यानी कि टेस्टी, वह खट्टा होता है। और 7 जो होता है, 7 जो परास जो होता है वह उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। उदासीन को न्यूट्रल कहा जाता है। और 7 से जो अधिक जिन पदार्थों में जो पीएच मान होता है उसे कहा जाता है क्षारीय। जैसे कि साबुन जो होता है वह कड़वा होता है, तो क्षारीय, उसमें साबुन में जो पीएच मान पाया गया वह क्षारीय पाया गया। और नींबू जो होता है वह खट्टा होता है, तो नींबू में जो अम्लीय पीएच मान पाया जाएगा। देखिए, इसे हम एक एक करके समझते हैं, डिटेल्स में जानने का प्रयास करेंगे। लार एक क्वेश्चन यहाँ से भी उठाता है कि लार में, मनुष्य के जो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो वह टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है मनुष्य के लार में। लार का जो पीएच मान होता है वह 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है, यानी कि यह 7 से अधिक है और अम्ल से लेकर यह क्षारीय के बीच है, यानी कि अम्ल से लेकर या क्षारीय के बीच है। यह उदासीन हो भी सकता है और क्षारीय भी हो सकता है, और यह अम्लीय भी हो सकता है। जैसा कि हमने बताया कि 7 से कम रहेगा तो वह अम्लीय रहेगा, 7 के बराबर रहेगा तो वह होता है क्षारीय नहीं होता है, वह होता है उदासीन, यानी कि न्यूट्रल होता है। और 7 से जो अधिक होता है वह होता है बेसीय चीज, यानी कि क्षारीय चीज होता है। सेकेंड बात कर लेते हैं आंसू में। एक क्वेश्चन यहाँ से भी उठाता है कि मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है। तो मनुष्य के देखिए आंसू जो पाया जाता है उसमें NaCl पाया जाता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। तो आंसू का जो पीएच मान होता है आंसू में वह 7.4 होता है, 7.4 पीएच मान इसका होता है। मूत्र की बात कर लेते हैं। मनुष्य का जो मानव का जो मूत्र होता है उसमें यूरिया की मात्रा पाई जाती है, यूरिया की मात्रा इसमें पाई जाती है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। देखिए, मानव मूत्र का जो होता है पीएच मान वो 4.8 से लेकर 8.4 के बीच तक होता है, जो कि यह अम्लीय से लेकर यह क्षारीय के बीच होता है। देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं दूध का, मिल्क का जो पीएच मान होता है वह 6.4 होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि कौन सी ऐसी विटामिन जो होती है वह दूध में लगभग नहीं के बराबर पाई जाती है। तो वह होती है विटामिन सी, वह होती है विटामिन सी जो होती है वह नहीं के बराबर दूध में मिलती है, पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सिरके। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो वह होता है एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में, जिसका जो पीएच मान होता है वह 3 पीएच मान इसका होता है। मनुष्य के ब्लड के बात कर लेते हैं, यानी रक्त के बारे में। मनुष्य के ब्लड का जो रंग होता है लाल, वह उसमें उपस्थित हेमोग्लोबिन के कारण होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि मनुष्य के ब्लड में यानी कि खून में यानी कि रक्त में जो लाल रंग होता है वह किसके उपस्थिति कारण होता है। तो उसमें जो होता है हेमोग्लोबिन के उपस्थिति कारण
होता है, मनुष्य का लाल रंग होता है। देखिए ब्लड का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है, 7.4 होता है, जो कि यह क्षारीय होता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की, जिसे साधारण नमक भी कहा जाता है। इसका जो पीएच मान होता है वह 7 के लगभग बराबर होता है, यानी कि यह न्यूट्रल इसे कह सकते हैं, यानी कि यह उदासीन हो जाता है, यह उदासीन यानी कि न्यूट्रल हो जाता है, 7 के बराबर उदासीन हो जाता है। 7 से अधिक क्षारीय और 7 से कम जो होता है वह उसमें एंटासिड यानी कि अम्लीयता उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टमाटर। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। खट्टे चीजों में अम्ल पाया जाता है और क्षारीय कड़वे चीज में पाया जाता है, जो चीज कड़वा हो। जैसे कि आप साबुन कभी देखे होंगे अचानक से काट के तो वह कड़वा लगता है, कड़वा लगेगा। तो टमाटर में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है वह आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर का जो पीएच मान होता है वो 4.5 होता है, 4.5 इसका पीएच मान होता है। पीएच का जो परास होता है वह 0 से लेकर 14 तक होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नींबू का। नींबू जो कि एक खट्टा पदार्थ है। नींबू एक खट्टा पदार्थ है, जो कि इसमें यह 2.4 इसका पीएच मान होता है। खट्टे पदार्थों में जो रहेगा वह 7 से कम रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं शराब में। शराब का जो पीएच मान होता है वह 2.8 होता है, इसमें अम्ल पाई जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं समुद्री जल में। समुद्री जल जो होता है वह कठोर माना जाता है, कड़वा होता है, ऐसे भी लोग जानते हैं, समझते हैं। तो 8.5 इसका यानी कि क्षारीय यह पीएच मान यह दर्शाता है, समुद्री जल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शुद्ध जल जो होता है, फिल्टर किया हुआ यानी कि शुद्ध किया हुआ, रिफाइन किया हुआ जो वाटर होता है, शुद्ध जल, जिसे हम लोग पेय जल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पेय का मतलब हुआ, पेय कहने का मतलब हुआ कि पीने वाला शुद्ध जल के रूप में। यह होता है उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। 7 के जो बराबर होता है पीएच मान बराबर जो होता है वह होता है उदासीन, यानी कि यह न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अचार के बारे में। अचार जो होता है वह खट्टा पदार्थ यह पाया जाता है। इसमें 3.5 से लेकर 3.9 के बीच इसका पीएच मान पाया जाता है, लेकिन इसे हम कह सकते हैं कि यह जो होता है वह खट्टे पदार्थ है, इसलिए इसका पीएच मान जो है एसिड के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं H2SO4। H2SO4 जो है यह सल्फ्यूरिक एसिड का यह सूत्र है, सबसे प्रबल अम्ल। एक ऐसा अम्ल जिसे अम्लों का राजा कहा जाता है वह है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4। इसका जो पीएच मान है यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है इसका 1 है, 1 इसका पीएच मान होता है। यह सबसे प्रबल अम्लों में इसका गिनती किया जाता है, जिस कारण इसे अम्लों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड कहा जाता है इसे H2SO4 का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं HCl जो होता है हमारे शरीर में पित्ताशय यानी कि पित्त, उसमें भी यह पाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि पित्ताशय में जो HCl अम्ल रहता है उसका क्या काम रहता है। तो देखिए हमारा जो अम्लीय क्षारीय जो भोजन रहता है उसको क्षारीय बनाने का काम करता है। ये हमारा पित्त जो होता है इसका एक सेफ्टी वाली थैली में इसकी जो होती है अग्न्याशय के समीप और हृदय के सटले यह रहता है। HCl की पित्ताशय की थैली होती है। यह वसीय पदार्थ को पचाता है। वसीय पदार्थ जैसे तेल, घी, मक्खन, ये सब खाए हुए चीजों को यह पचाने का काम करता है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह भी एक प्रबल अम्ल में इसका भी नाम शुमार होता है। जो इसका जो पीएच मान होता है वह लगभग 0 के बराबर होता है, 0 होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेब की। सेब में भी अम्ल पाया जाता है। सेब में जो अम्ल पाया जाता है वह मैलिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। और इसका पीएच मान जो होता है वह 3 होता है, पीएच मान जो होता है वह 3 होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, पीएच स्केल के बारे में, पीएच मान के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।